जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम, जय हो सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पूज्य गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा सुने गए कुछ उपाय आपको बताएंगे जो उन्होंने अपनी कथा में बताए हैं। तो वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको मंगलवार के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जिन गलतियों को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ सकते हैं, बहुत संकट आपके जीवन पर बन सकता है। दोस्तों, अगर आप इन कामों को करते हैं मंगलवार के दिन तो बजरंगबली आपसे नाराज हो जाते हैं और आपके घर में गरीबी, दुख, कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको वो कौन सी गलतियां हैं जो मंगलवार के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपके घर में धन की जुड़ी कोई ना कोई समस्या आती रहती है, समस्या बनी रहती है, या आए दिन आपके सर पर कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आपको वो काम बिल्कुल बंद कर देना चाहिए जो आपके जीवन में कष्टों को निमंत्रण दे रहे हैं, जो आपके दुखों का कारण है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे, हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, कोई कष्ट, कोई तकलीफ कभी आपके घर में ना आए, तो आपको मंगलवार के दिन उन कामों को नहीं करना है जिनकी वजह से, ठीक है ना, आपके जीवन में दुख और कष्ट आ रहे हैं। आपको भूल कर भी मंगलवार के दिन उन कार्य को नहीं करना है जो आपके जीवन में कष्ट और पीड़ा को बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मंगलवार का जो दिन होता है वो मंगल ग्रह का कारक माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार का जो दिन होता है वो हनुमान जी को समर्पित होता है। तो देखिए, आपको मंगलवार के दिन ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि आपकी कुंडली में कोई ना कोई दोष लगे और आपके जीवन में बाधा उत्पन्न हो। तो देखिए, वो कौन से कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए मंगलवार के दिन। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ लेनी चाहिए जिससे कि आपके जीवन में जो कष्ट और परेशानियां बनी हुई हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कमेंट सेक्शन में जाकर जयकारा ज़रूर लगा दीजिए। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है या आपका कोई भी कष्ट है वो दूर हो जाए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आप जयकारा लगा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट भी कर दीजिए कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए, बिना देरी के हम जल्दी से आपको बता देते हैं कि वो कौन कौन से कार्य हैं जो आपको भूल कर भी मंगलवार के दिन नहीं करने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली गलती हम क्या कर देते हैं, कभी कभी हमें नहीं पता होता है और हम मंगलवार के दिन नाखून वगैरह काट लेते हैं, बाल वगैरह कटवा लेते हैं। तो देखिए, मंगलवार के दिन भूल कर भी आपको नाखून नहीं काटने चाहिए और बाल भी नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसकी बिल्कुल मनाही है और ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। तो देखिए, मंगलवार के दिन ना ही बाल कटवाने चाहिए, ना ही नाखूनों को काटना चाहिए और ना ही दाढ़ी बनवानी चाहिए, क्योंकि इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आप मंगलवार के दिन ये गलतियां करते हैं तो आपको अपने जीवन में धन की हानि हो सकती है और बुद्धि की भी हानि हो सकती है। तो आपको ऐसी गलतियां बिल्कुल भी मंगलवार के दिन नहीं करनी चाहिए। देखिए, दूसरी गलती जो अक्सर लोग मंगलवार के दिन करते हैं कि वो पैसा किसी न किसी व्यक्ति को उधार देते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी न किसी से उधार ले लेते हैं। तो ये दो गलतियां अक्सर लोग कर देते हैं, या तो किसी को पैसा उधार दे देते हैं और या फिर किसी से पैसा उधार ले लेते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि मंगलवार के दिन अगर आप किसी को कर्जा दे रहे हैं या किसी से कर्जा ले रहे हैं, तब आपके जीवन में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। तो मंगलवार के दिन ना ही तो आपको किसी को उधार देना चाहिए, और जो व्यक्ति मंगलवार के दिन उधार लेते हैं उन्हें ना ही किसी से उधार लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं मंगलवार के दिन तो आपका पैसा अटक सकता है, वो पैसा आपका बहुत मुश्किल से आपके पास पहुंचेगा, ठीक है ना। और अगर आप किसी से कर्जा ले रहे हैं मंगलवार के दिन, ठीक है ना, अगर आपने किसी से मंगलवार के दिन पैसा उधार लिया है तो फिर आप उस पैसे को चुकाने में इतनी आसानी से आप नहीं चुका पाते हैं, असक्षम हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कष्ट और परेशानियों का सामना करने के बाद भी आप उस पैसे को आसानी से चुका नहीं पाते हैं। तो आपको ये गलती भी मंगलवार के दिन नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ये गलती करते हैं तो इससे आपके जीवन में आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। देखिए, मंगलवार का जो दिन होता है वो हनुमान जी को समर्पित होता है, इसलिए मंगलवार के दिन हमेशा सात्विक रहना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए।
चाहिए, ठीक है ना। कभी भी किसी भी व्यक्ति को इस दिन किसी भी प्रकार का प्याज, लहसुन या अन्य चीज़ों का, ठीक है ना, कुछ लोग अन्य चीज़ों का हम नाम नहीं लेंगे, सेवन करते हैं, उनको उन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। मंगलवार का जो दिन होता है वो बहुत ही बड़ा दिन होता है और इस दिन आपको पूरी तरह से सात्विक भोजन करना चाहिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति मंगलवार के दिन शराब का सेवन करता है या मांस खाता है तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, उसके हर कार्य में बाधा आने लग जाती है। तो मंगलवार के दिन ये गलती बिल्कुल भी ना करें। तो मंगलवार के दिन किसी भी व्यक्ति को मदिरा, ठीक है, मदिरा का पान नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाना चाहिए। तो आपको मंगलवार के दिन इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी गलतियां करते हैं तो आपके जो कार्य हैं उनमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी और बहुत सारे कष्टों का फिर आपको सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ मंगलवार के दिन और कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो महिलाएं होती हैं या जो कन्याएं होती हैं, ठीक है ना, जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनको भी, और जो महिलाएं होती हैं शादीशुदा उनको भी मंगलवार के दिन प्रसाधन, ठीक है ना, मेकअप जिसे कहते हैं, मेकअप का सामान, ठीक है ना, श्रृंगार प्रसाधन नहीं खरीदने चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई मेकअप मंगलवार के दिन किसी भी महिला को या स्त्री को नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारे कष्ट आ सकते हैं, बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। और अगर कोई कुंवारी कन्या ऐसा करती है कि मतलब मंगलवार के दिन वो कोई भी ऐसा सामान खरीदती है श्रृंगार प्रसाधन का, तो फिर उसके विवाह में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो आप हमेशा इस चीज़ को देखें कि मंगलवार के दिन आपको कोई भी श्रृंगार का प्रसाधन नहीं खरीदना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो रंगों पर ध्यान नहीं देते हैं और मंगलवार के दिन काले वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो ये गलती भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मंगलवार के दिन आपको भूल कर भी काले वस्त्रों को नहीं पहनना है मंगलवार के दिन, ठीक है ना। वैसे तो आप कोई भी कलर पहन सकते हैं काले रंग को छोड़कर, ब्लैक कलर को छोड़ के, लेकिन अगर आप मंगलवार के दिन संभव हो सके तो लाल रंग पहने। लाल रंग जब आप मंगलवार के दिन पहनते हैं तो आपके जीवन में अगर मंगल दोष होता है ना तो वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी को बहुत ही प्रिय होता है। देखिए, अगर संभव हो सके तो आप मंगलवार के दिन नमक का सेवन ना करें। ऐसा भोजन करें जिसमें नमक ना डले। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन के बहुत सारे कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मंगलवार के दिन आपको पश्चिम और उत्तर दिशा में भी यात्रा करने से बचना चाहिए। आपको पश्चिम और उत्तर दिशा की तरफ कभी भी मंगलवार के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब मान लीजिए पश्चिम और उत्तर दिशा में आपको जाना ही है, कोई ना कोई ऐसी वजह है कि आपका जाना ज़रूरी है, तब आप जब भी अपने घर से निकलें तो थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलें। अगर ज़रूरी ना हो तो आप इस दिशा में मंगलवार के दिन बिल्कुल भी यात्रा ना करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो थोड़ा सा गुड़ खाकर और श्री हनुमान जी का स्मरण करते हुए, श्री राम भगवान का नाम याद करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए आपको गुड़ खाकर अपने घर से निकलना चाहिए। मंगलवार के दिन और कौन सी गलती है जो अक्सर लोग कर देते हैं। देखिए, ये तो बहुत सारे लोगों को पता होता है, करीब 90% लोगों को ये बात पता होती है कि शनिवार के दिन लोहा खरीदना जो है वो सही नहीं माना जाता है, उसे शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि मंगलवार के दिन भी लोहा खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। तो अगर आप मंगलवार के दिन कभी भी लोहे की चीज़ अपने घर लेकर आ गए हैं, तब आपने जो गलती कर दी है आप उसको दोबारा ना दोहराएं, ठीक है ना। फ्यूचर में कभी भी आपको मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना है, क्योंकि मंगल के दिन यदि आप लोहा खरीद कर लाते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट और परेशानियां आ सकती हैं। तो आपको भूल कर भी ये गलती नहीं करनी है। मंगलवार के दिन आपको कोई भी लोहे की वस्तु नहीं खरीदनी है। इसी के साथ स्टील की चीज़ें भी, ठीक है ना, स्टील की चीज़ें भी आपको मंगलवार के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। जैसे कितने भी स्टील के बर्तन होते हैं, आपने देखे होंगे, बहुत तरह के स्टील के बर्तन होते हैं, कटोरी, चम्मच, प्लेट, कोई भी आपको इस तरह की चीज़ स्टील वाली नहीं खरीदनी है। और कोई भी धार वाली चीज़, कैंची हो गई, चाकू हो गया, इस टाइप की चीज़ें भी आपको मंगलवार के दिन खरीदने से बचना चाहिए। भूल कर भी आपको इन चीज़ों की खरीदारी मंगल के दिन नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मंगल का दिन जो है वो बहुत बड़ा है, तो उस दिन वो कुछ लोग जो होते हैं जिन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है कि मंगलवार के दिन कोई भी वाहन खरीदना अच्छा नहीं माना जाता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो वाहन खरीद लेते हैं मंगलवार के दिन, लेकिन आपको बता दें कि मंगलवार के दिन
कभी भी आप कोई भी नया वाहन अगर खरीदने जा रहे हैं तो मंगल के दिन ना खरीदें, क्योंकि आपको बता दें मंगलवार के दिन यदि आप कोई वाहन नया खरीदते हैं तो इसे शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। तो आपको इस कार्य को बिल्कुल करने से बचना चाहिए। अच्छा, अब मंगलवार के दिन और कौन सी गलती है जो बहुत सारे लोग कर देते हैं, इसके बारे में भी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। देखिए, आपने बहुत सारे मंदिरों में देखा होगा कि बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ता है, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को दूध से बनी कोई भी मिठाई का भोग नहीं लगाया जाता है। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। मंगलवार के दिन दूध से बनी कोई भी मिठाई हनुमान जी को ना चढ़ाएं, उसका भोग ना लगाएं। इसके अलावा अगर आपको मंगलवार के दिन चढ़ाना ही है तो आप बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए, इमरती चढ़ाइए, इमरती हनुमान जी को बहुत पसंद होती है। इन चीज़ों का आप भोग लगाइए, लेकिन किसी भी, ठीक है ना, किसी भी ऐसी मिठाई का भोग आपको नहीं लगाना है जो दूध से बनी हो, क्योंकि इससे हनुमान जी रुष्ट होते हैं। तो आपको ये गलती भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए, मंगलवार के दिन आपको शुक्र और शनि से जुड़ा भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और अगर आप मंगलवार के दिन नारंगी या लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं तो ये बहुत ही उत्तम रहता है। तो आप यही प्रयास करें कि मंगलवार के दिन आप या तो लाल रंग पहने या फिर नारंगी रंग पहने। काला रंग और उसी के साथ नीला रंग भी, ठीक है ना, हमने इससे पहले आपको काला बताया था, लेकिन नीला रंग भी, काले के साथ साथ नीला रंग भी आपको मंगलवार के दिन नहीं पहनना चाहिए। वैसे तो नीला रंग किसी भी पूजा में अच्छा नहीं माना गया है, तो आप यही प्रयास करें कि काला और नीला रंग आप किसी भी पूजा में ना पहने, ठीक है ना। नीला रंग जो होता है और काला रंग जो होता है, ठीक है ना, ये ऐसे रंग होते हैं जिन्हें शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन शनिवार के दिन आप काला रंग पहनकर शनिदेव के मंदिर अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, लेकिन वैसे आपको कभी किसी पूजा पाठ में काला रंग और नीला रंग नहीं पहनना चाहिए। देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो ध्यान नहीं रखते हैं कि आज बार कौन सा है, मंगलवार है, सोमवार है, कौन सा वार है। और कभी कभी लोग मंगलवार के दिन झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि मंगल का जो दिन होता है वो मंगल कार्य के लिए होता है, इसीलिए उसका नाम ही होता है मंगलवार। कहने का मतलब है कि आपको इस दिन अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्य आपको इस दिन करने चाहिए। और कोई भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में यही चलता रहेगा, वाद विवाद लड़ाई झगड़े यही आपके जीवन में चलेगा। और अगर आप इस दिन मंगल कार्य करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे, तो आपके जीवन में भी सब कुछ अच्छा होगा। तो हमेशा ये प्रयास करें कि मंगलवार के दिन आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है और किसी से किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद आपको मंगलवार के दिन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका जीवन जो है वो संकट में पड़ सकता है। बहुत सारी मुसीबतें आपके घर में परिवार में आ सकती हैं, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दोस्तों, इसी के साथ मंगलवार के दिन आपको किसी भी बुजुर्ग का, किसी स्त्री का, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मंगलवार के दिन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो मंगल देव इसका आपको दंड भी देते हैं, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वरना आप दंड के अधिकारी बन सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो आपको मंगलवार के दिन नमक खाने से तो बिल्कुल बचना चाहिए। और इसी के साथ अगर आप मंगलवार के दिन किसी भी मिष्ठान का दान करते हैं तो आपको उसको खाने से भी बचना चाहिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि हम अगर मंगलवार के दिन किसी भी मिठाई का, किसी भी चीज़ का दान करते हैं तो उस मिष्ठान को हमें उस दिन नहीं खाना चाहिए। देखिए, मंगलवार का जो दिन होता है ना वो बहुत ही शुभ होता है, इसलिए हमेशा मंगलवार के दिन आपको अच्छे कार्य करने चाहिए, शुभ कार्य करने चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को गाली गलौच आपको बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि मंगलवार के दिन वो कौन कौन से कार्य हैं जिन कार्य को आपको करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में मंगलवार के दिन इन कार्य को करते हैं तो आपका जीवन कष्टकारी हो सकता है और आपको बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपके जीवन में इस प्रकार के कष्ट बने हुए हैं कि धन की समस्या आपके जीवन में है या विवाह से संबंधित समस्या आपके जीवन में है, कर्जा आपके सर पे हो गया है, तो आप इन कार्यों को बंद करके देखें। अगर आप इन गलतियों को अपने जीवन में कर रहे हैं तो आप इन गलतियों को बंद करके देखें, आपको लाभ खुद पता लग जाएगा। तो दोस्तों, हमें हमेशा की तरह पूरा विश्वास है कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में जयकारा नहीं लगाया है तो जल्दी से जयकारा लगा दें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम, जय हो सन्यासी बाबा की।